जय छठी मैया। देखिए, ये जो षष्ठी व्रत का पर्व है, इस पर्व का जो मूल ध्येय है, जिस परंपरा से इस पर्व को प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा, ये सतयुग की परंपरा से व्रत आरंभ हुआ है। इस व्रत को सर्वप्रथम रघुवंश के राजाओं ने, रघुवंश के क्षत्रियों ने इस व्रत को आरंभ किया। एक्चुअल में ये शास्त्रोक्त रूप से ये अपने को जानकारी प्राप्त होती है। सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी सम्राट हुए, एक से एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्यवंश में संतान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उत्सर्ग का आश्रय लेना पड़ा। जैसा कि आप निरंतर देखते आ रहे हैं, जो कि आप भगवान राम के अवतार में भी आपने देखा। तो यह व्रत जब सर्वप्रथम आरंभ हुआ महाराज रघु के समय से, तो उस समय इस व्रत के लिए चूँकि रघुवंश में कोई संतान नहीं हो रही थी, तो भगवान सूर्य की उपासना का विधान बताया गया। सूर्यवंश के इष्ट भगवान सूर्य हैं, तो जो इष्ट होते हैं किसी भी के, तो पूर्ण दायित्व तो उन्हीं पर होता है। जैसे कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष या किसी संगठन का अध्यक्ष है, तो मुख्य उस आयोजन या व्यवस्था या उससे संदर्भित किसी भी प्रकार के फलश्रुति का दायित्व तो उस व्यक्ति पर होता है। तो भगवान सूर्य पर यह दायित्व कि सूर्यवंश का अनुतोषण किस तरीके से हो। तो देवर्षि नारद जी के द्वारा इस व्रत को श्री महाराज रघु को बताया गया। इस व्रत को करने का विधान भी बताया गया कि आप सपत्नीक हो करके, निर्जल रह करके यदि इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना, भगवती माँ षष्ठी की उपासना करते हैं, तो माँ षष्ठी की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा से एक आपको दिव्यतम संतान प्राप्त होगी। तो वह पूर्णतया वैसे तो ये संतति प्राप्ति के लिए व्रत है, लेकिन इसके साथ साथ ये तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी सृष्टि का अनुतोषण, पोषण, सृष्टि का पोषण, समाज में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान सूर्य के द्वारा ही होती है। तो उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए भी इस व्रत को लौकिकता पूर्वक मनाया जाता है तब से, और इसके द्वारा व्यक्ति को सभी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, लौकिक प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है। सूर्य के जो अर्घ देने की जो बात अभी तोमर जी ने कहा, वो किस प्रकार से अर्घ देते हैं और उससे जो लाभ अपने को प्राप्ति होती है किस प्रकार से? देखिए, इसके लिए भी बताया गया है, वेद में कहा गया है तच्चक्षुर देवहितम। भगवान सूर्य, वैसे तो सूर्यात्मा जगतस्तु खश्च, सूर्य समस्त विश्व की आत्मा है, समस्त विश्व की आत्मा है। यदि हम सूर्य को अर्घ निवेदित करते हैं तो ब्रह्म, यानी जब समस्त विश्व की आत्मा है तो ब्रह्म तत्व का शोधन, ब्रह्म तत्व का पोषण, ब्रह्म तत्व की अर्चना इसके द्वारा हो जाती है। ब्रह्म तत्व की बात करें तो चूँकि ब्रह्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी सामान्य व्याख्या यह है कि ब्रह्म से ही सब है, ब्रह्म में ही सब है। तो यदि मैं सूर्य को अर्घ प्रदान करता हूं, तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, तो प्रत्यक्ष इनको अर्घ प्रदान करने से इस सृष्टि के चराचर समस्त इष्ट और भगवान ब्रह्म, भगवान नारायण को अर्घ प्राप्त हो जाता है, जिससे समस्त जीव और समस्त प्राणियों का अनुतोषण होता है, तृप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को इसलिए इसका जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य का अर्घ विष्णु, ब्रह्म और रुद्र के रूप में सूर्य को 3 बार अर्घ दिया जाता है। मैं रायपुर श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित वासुदेव त्रिपाठी।